ससुराल के संस्कारों ने सिखाया बहू को सबक। सुरेश के पिता की मृत्यु काफ़ी समय पहले हो चुकी थी। अब सुरेश अपने पैतृक गांव को छोड़कर मां के साथ शहर में रहने लगा। सुरेश एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा था। सुरेश की मां शहर में ही उसकी शादी की बात चलाने लगी और एक मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की को उन्होंने अपने घर की बहू बना लिया। कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, पर मॉडर्न लड़की को धीरे धीरे माँ से शिकायत होने लगी और वो माँ से तो कुछ नहीं कहती, पर सुरेश को हर बात दो चार लगाकर सुनाने लगी। सुरेश ने इस बात को पहले तो गंभीरता से नहीं लिया, पर धीरे धीरे ये बातें बढ़ने लगी। अब माँ भी बहू की कुछ बातें सुरेश से कहने लगी, पर माँ की बातों में सच्चाई थी। सुरेश के सामने बड़ी दुविधा थी कि वो किसको समझाए और किसको डांटे। सुरेश इस उलझन में पड़ता ही जा रहा था। वो ना तो माँ को कुछ बोल सकता था, ना बहू के खिलाफ कुछ बोलता। सुरेश ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, पर वो कहाँ मानने वाली थी। सुरेश अपनी माँ के पास जाकर बोलता है, माँ, आप हमेशा बड़े से बड़े परिवार को संभालते आए हो और ये अभी बड़े परिवार के बारे में कुछ नहीं जानती है। माँ, आप ही इसका कोई हल निकालो ताकि यह रोज़ रोज़ का टंटा ख़त्म हो। माँ, मैं जानता हूँ आपकी कोई गलती नहीं है, पर उसे कुछ समझाने के बजाय कुछ करना होगा। अब बहू को कुछ समझाने के लिए एक प्लान बनाया गया। माँ को कुछ दिनों के लिए गांव भेज दिया और 2 दिन बाद करीब रात को 3 बजे सुरेश के पेट में बहुत ज़ोर का दर्द होने लगा। ये दर्द सुरेश की एक्टिंग थी। दर्द इतने तेज़ था कि सुरेश ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। सुरेश की पत्नी अलका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुरेश की हालत देख वह भी भावुक होने लगी और रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को करे तो क्या करे। सुरेश ज़ोर ज़ोर से दर्द से तड़प रहा था। अलका ने डॉक्टर को फ़ोन करने की कोशिश की, पर कॉल नहीं लग पा रहा था। गाड़ी वाले से बात हो नहीं पा रही थी। अलका को अचानक माँ को फ़ोन करने का ख्याल आया और उसने माँ को फ़ोन किया। माँ ने थोड़ी देर में ही फ़ोन उठा लिया और पूछा, अरे बेटा, इतनी रात को फ़ोन क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है? अलका रोते हुए बोलती है, माँ, सुरेश को बहुत ज़ोर से पेट दर्द हो रहा है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? आप भी हमें अकेले छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूँ? माँ ने कहा, बेटा घबराओ मत, मैं जो कहती हूँ वो करो। आप रसोई में जाकर मेथी दाना, सौंठ और नमक मिलाकर सुरेश को खिलाओ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अलका ने तुरंत बताए नुस्खे को अपनाया और सुरेश थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गया। अलका अब सुरेश को गले लगाकर ज़ोर से रोने लगी और कहा, आपकी ऐसी हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आज माँ जी नहीं होती तो क्या होता? अलका ने माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ, आप कल ही वापस आ जाइए। मैं अब समझ गई हूँ कि परिवार में बड़े सदस्यों का क्या महत्व होता है। मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। अब आप सुबह ही घर आ जाना प्लीज़। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं आती हूँ। छोटे से नुस्खे ने पूरे परिवार को फिर से खुशियों से भर दिया। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपके विचार क्या हैं कहानी के बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।